गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में इंटरेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, दिस इज़ चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। सो दोस्तों, इसके पहले ये दिस इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपली हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखिए सिंपली हम अब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो एफडी वगैरह में हमें 9% का पर एनम जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, या फिर सेविंग अकाउंट पे 5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। सो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज़ द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। ओके, इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल व्हेन दे बोरोड मनी। वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अभी देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। 10,000 रुपीज़ बोरोड किया किसी ने, 15,000 रुपीज़ 15% पर एनम 2 ईयर्स के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, सम बताना है कि कितना होगा 2 साल के बाद। देखिए 1 ईयर का जो यदि 100 रुपये इंटरेस्ट लेता, 100 रुपये प्रिंसिपल होता तो इंटरेस्ट 15 रुपीज़ होता। यदि 10,000 है तो इंटरेस्ट कितना होगा? 15/100 इंटू 10,000 यानी कि 1,500 रुपीज़ 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1500 इंटू 2 यानी कि 3,000। सो 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि 10,000 प्लस 3,000 मीन्स 13,000। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। दोस्तों देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इट इज़ द एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन मनी डिपॉजिटेड और बोरोड। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी कि PRT अपॉन 100, जहाँ R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है, एक साल में कितना परसेंटेज रेट लगता है वो है, और T क्या है? टाइम इन ईयर्स में टाइम दिया गया। ठीक है, और ये सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है यहाँ पे। और अमाउंट क्या हो जाता है? जो कि प्रिंसिपल प्लस सब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाता है। फ्रेंड्स, लेकिन जनरल लाइफ में क्या होता है कि कोई भी बैंक या कोई भी व्यक्ति हमें जो मनी बोरो करता है, ठीक है, वो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में नहीं देता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में देता है। इसका मतलब ये कि यदि 1 ईयर से ज़्यादा के लिए हमें कोई धन हम उधार लेते हैं तो उस पर 1 साल के बाद वो मूलधन बन जाता है, म्युनिसिपल बन जाता है ब्याज जुड़ के, और उस पर अगले साल से 1 साल के बाद फिर ब्याज लगने लगता है। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है। यहाँ पे 100 रुपीज़ प्रिंसिपल है अंडर दिस इज़ द कॉलम फॉर सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज़ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100 है, इंटरेस्ट एट 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा फर्स्ट ईयर के लिए? देखिए 10 रुपीज़ इसका भी होगा, इसका भी 10 रुपीज़ होगा, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था। तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 100 + 10 110, यहाँ भी 110 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेगा, और उसका जो अमाउंट रहेगा वो भी सेम होगा, 110। अभी लेकिन सेकेंड ईयर में देखो दोस्तों, प्रिंसिपल जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट में तो 100 ही रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 110 रुपीज़ हो जाएगा। यानी कि अब देखिए इंटरेस्ट यहाँ 10 रुपीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 110 का 10% यानी कि 11 रुपीज़ हो जाएगा। और 2 साल के एंड में जो अमाउंट बनेगा वो 110 + 10 यानी 120 होगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना बन जाएगा? 110 + 11 यानी कि 121 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 रुपीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे ही थर्ड ईयर में देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल यहाँ पे अभी भी 100 रुपये है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल अब ये जो लास्ट सेकेंड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट था वो 121 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 10 रुपीज़ इसका ब्याज बन जाएगा इंटरेस्ट, और ये बन जाएगा इस 121 का 10% 12 रुपीज़ 10 पैसे। और 3 ईयर्स के एंड में सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट रहेगा 120 + 10 यानी कि 130 होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 121 में इसका इंटरेस्ट जोड़ के ये मीन्स 133.10 इसका इंटरेस्ट बन जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस आता है। इट मीन्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा भी है विच मीन्स यू पे इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड टिल देन। ब्याज पर ब्याज हम पे करते जा रहे हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट में।
देखिए इंटरेस्ट अर्नड बाय सिंपल इंटरेस्ट 130 माइनस 100, यानी कि 30 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट मिला 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 133.10 माइनस 100, यानी कि 33 रुपीज़ 10 पैसे। ओके, यानी कि और प्रिंसिपल सेम है। नोट दैट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम अंडर सिंपल इंटरेस्ट वाइल इट चार्जेस ईयर आफ्टर ईयर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चेंज होता जाता है प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड इज़ नेवर सिंपल। ठीक है, द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर का जो प्रिंसिपल रहता है उस पर जो भी अमाउंट पे जो हम इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। अभी देखिए कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू P1+R/100⁴n। ठीक है, यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। ठीक है, AN क्या है, अमाउंट है N ईयर्स के बाद, P प्रिंसिपल है मूलधन, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर ईयर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या पूरा अमाउंट निकल के आता है। अब इससे हमको यदि कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज निकालना होता है तो हम A माइनस P करेंगे, मतलब ये जो हमको A अमाउंट मिलेगा इससे प्रिंसिपल हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज़ हियर, N इज़ नंबर ऑफ़ ईयर, R इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है ना मज़ेदार। और यहाँ पे सीधा सीधा ये जो फार्मूला था वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा निकल के आ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। ठीक है, और अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ना पड़ रहा था, जबकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट सीधा निकल रहा था, कंपाउंडेड अमाउंट है ना, और इसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए A से P माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला N ईयर्स के बाद A कंपाउंड अमाउंट ऐसा हो जाएगा N इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1+R/100⁴n। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू P ब्रैकेट इन ब्रैकेट 1+R/100⁴n। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रिंसिपल 12,600 है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ईयर 2 ईयर्स हैं और रेट जो है 10% है। ठीक है, पर एनम। सो A इज इक्वल टू P1+R/100⁴n। ठीक है, हम इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। P की वैल्यू 12,600 है, R 10% है, N 2 ईयर्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और जब उसका एलसीएम लेके करेंगे तो 11/10⁻² आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, 12,600 इंटू 11/10 इंटू 11/10, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15,246 जो है वो कंपाउंडेड अमाउंट आ जाएगा। CI कितना आ जाएगा, A माइनस P, यानी कि 15,246 माइनस 12,600, यानी कि 2,646 कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। है ना आसान। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है उसको और भी 3-4 जगह से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी जब घटती है बढ़ती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करके कुछ समय के बाद हम पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नोन। ठीक है, यदि हम यदि बैक्टीरिया की ग्रोथ हमको पता है तो कुछ समय के बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ निकाल सकते हैं हम। थर्ड है द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ़ इट्स प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरमीडिएट ईयर्स। ठीक है, किसी आइटम की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं यदि जो बीच में घट या बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन को घटा के भी निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन 1997 में थी वो 20,000 थी। इट इंक्रीज्ड एट द रेट 5% पर एनम, 5% पर एनम बढ़ रही है। उसकी पॉपुलेशन निकालना है 2000 ईयर में, मतलब 3 साल के बाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000, तो 20,000 प्रिंसिपल है, यानी कि उसका फर्स्ट 1997 के लास्ट में उसकी पॉपुलेशन है 1 प्लस रेट कितना बढ़ रहा है, 5% पर एनम से बढ़ रहा है। ठीक है, 100, तो 1+R/100 में रख दिया हमने। इसको सॉल्व किया तो 21/20, 21/20, 21/20, इसको कट किया हमने तो 23,152.5, यानी कि जब हम इसको पूरा लेंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो पूरा नंबर हो जाएगा 23,153। ये 2000 के लास्ट में इतनी इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी सिटी की। ऐसे फ्रेंड्स देखिए एक टीवी के उदाहरण से दिया है। एक टीवी को 21,000 रुपीज़ में ख़रीद के लाया गया। 1 साल के बाद उसका जो डेप्रीशिएशन है वो 5% होता है। ठीक है, डेप्रीशिएशन मतलब उसकी वैल्यू घट रही है।
एक साल में 5%। तो एक साल के बाद हमें टीवी की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सीधा सीधा यहाँ पे क्या किया है, वैल्यू ऑफ एंड आफ्टर 1 ईयर हमने सीधे इस फार्मूले में लगाया P1 माइनस R/100 ठीक है, डेप्रीशिएशन चार्ज किया है। तो 25,000 1 माइनस 5/100 19/20 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 5 से देखिए इसको कट करेंगे हम, 5 बन जा 520 सा, जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 19/20 आएगी। अब एक साल के बाद जो वैल्यू आएगी टीवी की 19,950 आ जाएगी। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, 21,000 उसकी वैल्यू थी, एक साल में 5% रिडक्शन हो रहा है, तो 5% वैल्यू निकालेंगे 1,050 हो जाएगा। अभी हम 21,000 से 1,050 माइनस करेंगे तो टीवी की वैल्यू एक साल के बाद 19,950 आ जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों ये एक्सरसाइज हम 7.3 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम वो बढ़ती जाती है और 2003 में 54,000 हो गई। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, 2 साल पहले पॉपुलेशन निकालना है 2001 में, एंड व्हाट वुड इट बी पॉपुलेशन इन 2005, और 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। आइए करते हैं दोस्तों। देखिए 2003 में जो पॉपुलेशन थी वो 54,000 थी। रेट ऑफ चेंज पॉपुलेशन 5% पर एनम से बदल रही है। सो 2001 में 54,000 से कम पॉपुलेशन रही होगी, है ना। 2 साल पहले की पॉपुलेशन के लिए हम ये फार्मूला लगा देंगे पी डेप्रीशिएशन का, P1 माइनस R/100 की पावर n इज इक्वल टू 2 ईयर्स, R इज़ 5 दिया हमको। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो 54,000 1 माइनस 1/20 की पावर 2, यानी कि देखिए इसका एलसीएम लिया 20 माइनस 1/20, इसको सॉल्व किया तो 54,000 इंटू 19/20 की पावर 2, इसको और सॉल्व किया फ्रेंड्स तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 540/4 इंटू 19 मल्टीप्लाई कर दिया तो लगभग 48,735 जो है वो 2 साल पहले की पॉपुलेशन रही होगी, है ना, 2001 में। ऐसे 2005 में पॉपुलेशन के लिए फ्रेंड्स हम प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी कि P1 प्लस R/100 का फार्मूला। तो 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इसको सॉल्व करेंगे तो 59,535 इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक लेबोरेटरी में बैक्टीरिया काउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है, उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या है, 2.5% पर आवर। 1 घंटे में 2.5% बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। अब हम फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, यदि उसके बैक्टीरिया शुरू में कितने 5,06,000 है। आइए इसको करते हैं दोस्तों। देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरिया काउंट 2 घंटे बाद कितना होगा। तो यहाँ पे R कितना है 2.5% पर आवर, यानी कि 5/2 पर आवर बैक्टीरिया काउंट जो है वो 5,06,000 है ना, और n इज इक्वल टू 2 आवर्स यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे P इंटू 1 प्लस R/100 में, और इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली में 5,31,196 आ जाएगी। 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया लगभग इतने बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्कूटर खरीदी गई है 42,000 में, और उसकी जो वैल्यू है डेप्रीशिएट यानी कम होती है, घटती है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हर साल 8% उसकी जो वैल्यू है घट जाती है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद स्कूटर की वैल्यू फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। देखिए हमने वही सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ किया है, माइनस वाला। सो P इज इक्वल टू 42,000, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन जो है वो 8% पर एनम है, और n इज इक्वल टू 1 ईयर है। तो आइए देखिए 42,000 इंटू 1 माइनस 8/100 की पावर 1, क्योंकि n इक्वल टू 1 ईयर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 92/100 से इसको कट कर देंगे। सो 420 इंटू 92 मीन्स 38,640 1 साल के बाद स्कूटर की वैल्यू हो जाएगी, है ना, आसान मज़ेदार। सो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 भी पूरी होती है, और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर 7 भी पूरा होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है ये उसका शॉर्ट में दिया गया है। आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करेंगे, 2-3 बार लिख भी लेंगे तो आपको इस चैप्टर की समरी मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।